अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है खुजामा मुश्ताक। सलाम अर्ज़ है जो आप फ़र्ज़ है। आज एक नए दिन के साथ एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको बताते चलें कि मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाली मज़ीद वीडियोज़ आपके सामने आ सकें और आप उनसे एंजॉय कर सकें। तो फ़िलहाल मैं आज आपको बताता चलूँ कि आज मैं आया हूँ दाई आंगा के मकबरे पे। दाई आंगा का मकबरा आपको बताता चलूँ कि ये यूएटी के बिल्कुल साथ है। और जो पुराना ग्रैंड ट्रंक रोड था या जीटी रोड हम जिसे कहते हैं, उसके ऊपर ये बनवाया। दाई आंगा दरअसल शाहजहाँ की दाई थी और ये दौर था जहांगीर का। उस दौर के अंदर ये उनकी दाई थी, क्योंकि उनकी दाई थी और ये शाही लोगों के काफ़ी करीब थी, तो इनकी दरबार में मुग़लों के काफ़ी इज़्ज़त थी। इस वजह से उनको इज़्ज़त अफ़ज़ाई के लिए जब उनकी वफ़ात हुई तो इनका एक मकबरा तैयार किया गया, जो कि दिल्ली रोड के ऊपर, लाहौर से दिल्ली के रास्ते के ऊपर, जो पहले पुराने वक्तों का दौर होता था, उसी के ऊपर ये मौजूद है। तो अभी मैं उसके बाग में बैठा हूँ। दरअसल ये पहले एक होता था गुलाबी बाग। आपको जैसे कि मालूम है कि लाहौर जब मुग़लों के दौर में होता था, तो इसके अंदर जगह जगह पे एक बाग होते थे। जैसे चुबुर्जी वाली साइड पे जाएँ, वो भी एक बाग होता था। और जहाँ पे मैं बैठा हूँ, इसको भी एक बाग कहते थे, गुलाबी बाग। और इससे आगे एक बाग आता है इसी रोड के ऊपर, उसे कहते हैं शालामार बाग। तो मुग़लों के दौर के अंदर लाहौर दरअसल एक बागात का शहर होता था। तो उसी बाग के अंदर ही ये एक मकबरा बनाया गया था, जिसे दाई आंगा का मकबरा कहते हैं। और मुग़लों की ये ख़ास बात है कि जिनसे वो मोहब्बत करते हैं उनको फिर नवाजते भी वैसे हैं, क्योंकि उस दौर के वो बादशाह होते थे। और जो उनके दिल के करीब होता था तो उनको उन पे सब कुछ लुटा भी देते थे और उनके लिए बहुत बहुत से काम भी करते थे। लेकिन दूसरी बात ये भी है कि मुग़ल जिसके ख़िलाफ़ होते थे या जिससे नफ़रत करते होते थे, तो उसकी तो खैर नहीं होती थी। जैसे कि शाहजहाँ का भाई दारा शिकू है, उसको मरवा दिया गया। और भी काफ़ी ऐसे वाक़यात सुने होंगे कि बाप बेटे की नहीं बनी, भाई भाई की नहीं बनी। जिस तरह से उनके ख़िलाफ़ दुश्मनियाँ चलीं, एक की दूसरे के ख़िलाफ़ जंग हुई। और वो भी हमने दौर देखा है और उनका ये रूप भी देखा है। लेकिन जो उनकी मोहब्बत का एक रुख है और पहलू है, वो भी एक कमाली पहलू है। जैसे मुमताज़ महल हो गया आगरा में, और एक ये मकबरा, और जो भी इनके दिल के करीब होता है तो उनको बहुत नवाजते थे। तो आज मैं उसी के ऊपर मौजूद हूँ और आपको दिखाऊंगा इंशाल्लाह। ये बाग अभी रह तो बहुत छोटा सा गया है, लेकिन काफ़ी अच्छे से मेंटेन किया हुआ है, बड़ा प्यारा बनाया हुआ है। और जिस बाग के अंदर मैं मौजूद हूँ, उसी के अंदर बैठ के मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। आएँ चलें, आपको मेरे साथ आपको दिखाता हूँ कि अब मकबरा किस हालत में मौजूद है। और अब मज़ीद इस पे काम तो हो रहा है, मुझे नज़र आ रहा है कि लोग उसके तुड़ाई छुड़ाई कर रहे हैं और उसको रेनोवेट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आपको दिखाता हूँ कि ये दाई आंगा का मकबरा कैसे है और कैसे बना हुआ है। चलें आए मेरे साथ, मैं आपको विज़िट करवाता हूँ। ये है जी उस बाग की एंट्रेंस, जो बाहर आप देख सकते हैं रोड चल रहा होगा, ये जीटी रोड है और ये बाग की एंट्रेंस है। और जैसे आम जो मुग़लों के दौर के अंदर जो भी उनके दरबार हैं या उनके महल हैं, सबकी एंट्रेंस इस स्टाइल में होती थी। और इसके ऊपर जो वर्क होता था रनिंग काशीगरी का, वो भी वैसा ही है और उसी तरह उसी डिज़ाइन के साथ ये बनाया गया है। ठीक है, अब यहाँ से हम एंटर हो चुके हैं। इस गेट पे कोई टिकट शिकट तो नहीं है और हम वैसे ही अंदर बाग के अंदर आ चुके हैं। और अब आपको आगे मकबरे की तरफ लेके जाता हूँ मैं, आए मेरे साथ चलें जी। अब मकबरे की तरफ जा रहे हैं और बाग तो है छोटा सा, लेकिन काफ़ी अच्छा बनाया हुआ है, मेंटेन काफ़ी है, फूलों को काफ़ी अच्छे से डिज़ाइनिंग की हुई है। और अब बढ़ रहे हैं, ये पीछे वाली साइड पे वो मेन एंट्रेंस थी और ये सामने मेरे मकबरा है। और ये आपको बाग का नज़ारा कराता हूँ थोड़ा सा, देखें आप इधर से ये लेके, और ये बस यहाँ तक आपको सामने दीवार नज़र आ रही है। वो छोटा है, चौड़ाई में बहुत छोटा है, लेकिन थोड़ा सा लंबा बनाया हुआ है। ये अब बाग रह चुका है, पहले ये था गुलाबी बाग। और ये मेरे सामने है जी दाई आंगा का मकबरा, जहाँ पे हम जा रहे हैं, आपको दिखाते हैं अंदर से भी। ये वही डिटेल लिखी हुई है जो मैंने आपको बताई थी थोड़ी सी, कि इनका ताल्लुक़ क्या था और किस दौर के अंदर ये थी। और यही उनका लगा हुआ है बोर्ड यहाँ पे, और बिल्कुल साथ ये मकबरा है। ये जो हम अंदर एंटर हो चुके हैं, ये जी मकबरा, और हम अंदर आ गए। और ये आपको दिखाता चलूँ, फ़िलहाल तो कोई चीज़ लिखी नहीं हुई
और ये ऊपर की तरफ पुरानी आयत लिखी हुई है चारों तरफ। बाकी जो ऊपर की डिज़ाइनिंग है वो सेम ओल्ड स्टाइल है। ये है जून की कबर। यहाँ से दरबार के अंदर से निकले तो ये एक अंदर वाले कंपार्टमेंट के अलावा एक गैलरी टाइप बनी हुई चारों तरफ, जिसके अंदर ये ऐसे रास्ते हैं और तो कुछ नहीं है, बस ये ऐसे रास्ते बनाए गए हैं। ऊपर जाने का रास्ता है लेकिन वो कहते हैं कि ऊपर जाने नहीं देते। तो अब हम आ गए मकबरे की बैक साइड पे। तो बचा तो कुछ नहीं है, और जैसे कि मस्जिद वज़ीर ख़ान को गवर्नमेंट रेनोवेट कर रही है, वैसे इसे भी करना चाहिए। हेरिटेज है हमारे मुल्क की। और बाग वगैरह तो माशाल्लाह काफ़ी अच्छे से किया हुआ है। और ये बैक साइड पे आ गया हूँ मैं, आपको बैक साइड दिखाता हूँ। ये है जी बैक साइड, बस बिल्कुल छोटा सा। पहले ये पूरा गुलाबी बाग होता था। ये ऊपर से ऐसे, और 4 मीनार चारों साइडों पे ऐसे दिए गए हैं। विज़िट तो कर लिया इस मकबरे को, तो अब मैं चाहूँगा आपसे इजाज़त। आप मेरे ब्लॉग को ज़रूर लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अब यहीं पे करते हैं अपने ब्लॉग को एंड। होप्स आपको मेरा ब्लॉग ज़रूर पसंद आएगा। मज़ा आया, और मैं ये जो मज़ा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।